जीवन आपको दूसरा मौका नहीं दे सकता। जब भी आपके पास मौका हो तो कभी भी कोई क्षण बर्बाद ना करें। जीवन में लोगों और रिश्तों को महत्व दें। बिना किसी पछतावे के एक अद्भुत जीवन जिएं, क्योंकि हम जानते हैं किसी ने भी कल का वादा नहीं किया है। आज जियो और जीवन के हर पल का आनंद लो। समय रहते रिश्तों को महत्व दें। कहीं ऐसा न हो जब तक आपको एहसास हो बहुत देर हो चुकी हो। हमारी आज की कहानी भी कुछ यही संदेश देती है। कहानी आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सलोनी और सागर की सालगिरह थी और सलोनी अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। शादी के कुछ साल बाद उनके बीच चीज़ें बदल गई थी। एक समय एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाला प्यारा जोड़ा अब थोड़ा कड़वा हो गया था। वे अब हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे थे। दोनों को अपनी शादी में आए बदलाव पसंद नहीं थे। सलोनी ये देखने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि क्या सागर को याद है कि ये उनकी शादी की सालगिरह है। जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजी, वह दरवाजे की ओर दौड़ी और मुस्कुराते हुए और फूलों का गुलदस्ता लिए अपने पति का स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोला। दोनों जश्न मनाने लगे। वे झगड़े की भरपाई करना चाहते थे। उन्होंने शैंपेन खोली और हल्के संगीत की योजना बनाई। अचानक बेडरूम में फ़ोन बजा। सलोनी उसे लेने गई। कॉल पर एक आदमी था जिसने कहा, हेलो मैम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या ये मिस्टर सागर का नंबर है? उसने उत्तर दिया, हाँ ये है। मुझे खेद है मैम, लेकिन एक दुर्घटना हुई है और एक आदमी मर गया है। ये नंबर हमें उसके वॉलेट से मिला। क्या आप कृपया आकर शव की पहचान कर सकती हैं? आदमी ने उत्तर दिया। सलोनी हैरान थी। लेकिन मेरे पतिदेव यहाँ मेरे साथ हैं, उसने उत्तर दिया। माफ़ करें मैम, लेकिन ये घटना दोपहर में घटी जब वह बस से उतर रहे थे, आदमी ने उत्तर दिया। सलोनी अपना विवेक खोने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। उसने मरने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आत्माओं के लौटने की कई कहानियां पढ़ी थी। उसका दिल बैठ गया। डर के मारे वह अपने पति को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। उसने खुद से कहा, ये सच है, उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। हे भगवान, मैंने अपना मौका हमेशा के लिए खो दिया। वे दर्द के मारे फर्श पर गिर पड़ी। अचानक बाथरूम से आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला और सागर बाहर आया। बोला, डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा बटुआ चोरी हो गया था। सलोनी की जब आंख खुली तो सागर को उसने अपने सामने पाया। उसने भींच कर सागर को अपने गले से लगा लिया, मानो उसे नया जीवन मिला हो। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन हमेशा दूसरा मौका नहीं देता, इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है जुमले पर अमल करें। कहते हैं कि प्यार करते हैं तो उसे जताना भी ज़रूरी है, मगर जब वक्त के साथ रिश्ते प्रैक्टिकल होते जाते हैं तो आपको अपने साथी के साथ इमोशंस को जताना वक्त की बर्बादी सी लगता है। लेकिन भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए रिश्ते रूपी इस पौधे को प्यार से सींचना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर देखा जाता है कि कपल्स शुरू में एक दूसरे के प्रति खूब लगाव दिखाते हैं, लेकिन बीतते वक्त के साथ दिल में छिपी भावनाओं को जाहिर करना जरूरी नहीं समझते। यही बात रिश्ते को कमज़ोर होने का कारण बनती है। इसलिए अपने साथी से मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है। पति पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। यदि इनमें तालमेल अच्छा है तो जीवन की गाड़ी दौड़ने लगती है, वरना हिचकोले खाने लगती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार और प्रतिक्रिया कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।